भी शौक है। पिछले 2 वर्षों से महेश तबला सीख रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ दिए गए गद्यांश में महेश नाम को बार-बार दोहराया गया है, जो सुनने तथा बोलने दोनों में रुकावट पैदा करता है तथा कुछ अटपटा सा प्रतीत होता है। आइए इसी गद्यांश को हम महेश के स्थान पर अन्य शब्द का प्रयोग करके पढ़ते हैं। मैं सुनील हूँ। महेश मेरा मित्र है। वो मेरी कक्षा में पढ़ता है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। वो भी अपने पिताजी की तरह डॉक्टर बनना चाहता है। उसे पढ़ाई के साथ साथ संगीत का भी शौक है। पिछले 2 वर्षों से वह तबला सीख रहा है। महेश संज्ञा शब्द है। इस संज्ञा शब्द को दोहराने के स्थान पर हमने महेश के स्थान पर वह, उसके, अपने, उसे शब्दों का प्रयोग किया। इससे भाषा में सौंदर्य आया तथा अगर नाम नहीं लेना है और नाम की जगह पे जो शब्द लिया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? सर्वनाम। ठीक है, बोलने में सुविधा हुई। वह, उसके, उसे, अपने सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों, सर्वनाम शब्द की परिभाषा है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आओ बच्चों, अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 1 पुरुषवाचक, 2 संकेतवाचक, 3 अनिश्चयवाचक, 4 प्रश्नवाचक, 5 संबंधवाचक, 6 निजवाचक। आओ बच्चों, अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं क तुम कहाँ जा रहे हो, ख वह कल स्कूल आएगा। तो आपने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। आओ अब हम इसके भेदों के बारे में जानते हैं। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, हम। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, हमने, मैंने आदि। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तू, तुम, आप। सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं तू, तूने, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमने, आप आदि। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह, वे, यह, ये। श्रोता या वक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं यह, वह, वे, ये, उसे, उन्हें, इसे, इनके, उनका, उसका आदि। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, समझ में आ गया? सर्वनाम के कितने भेद बताए उन्होंने? 6। कितने बताए? पहला कौन सा है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में 3 बताए। पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष। तीसरा अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, याद करते जाओ, ऐसे नहीं कि बस देख रहे हो, ध्यान से सुनो, उसको कुछ भी पूछ लेंगे। वह, ये, वे। आओ बच्चों,